अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं दानिश खान हुमायूं, जो कि पेशे से एस्ट्रोलॉजर हैं। पिछले साल इन्होंने कुछ प्रिडिक्शंस की थी, आइए पहले उनका व्यू कर लेते हैं एक बार। ये जो सामने आप पिक्चर देख रहे हैं, आपको आगे के मंजर दिखाऊंगा कि किस तरह से दानिश साहब की हुई प्रिडिक्शन पूरी हो गई। और मैं हैरान था कि एक शख्स की कही हुई बात किस तरह से पूरी हो जाएगी। बाबर आजम के लिए, इनके लिए बहुत अच्छा है इन दोनों के लिए। अच्छा, मतलब स्पेशली आप नाम लेके बोल रहे हैं? जी बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के लिए। बिल्कुल। इमरान खान साहब का जाना हो, डॉलर का बढ़ना हो, और सबसे बड़ी बात रशिया ने जो शॉक किया है दुनिया को, मैं हैरान हूँ। क्या है आप मैजिशियन हैं? क्या आपकी 100% एक्यूरेट प्रेडिक्शंस पूरी हुई हैं? लेकिन शुएब भाई, खान साहब का अगर ये साल फेम का पूछें तो इट विल बी अ टॉप। फेम तो उनको बहुत मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़ता जाएगा उनका फेम। और ये जरूर मैं बोलूंगा कि जून तक के लिए उनका थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। उनको थोड़ा सा मुश्किल टाइम का सामना करना पड़ेगा, कुछ उनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं। तो खान साहब के लिए जून तक का, जब आप पूरा एंड जून रखने, वो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल टाइम है। हाँ, अगर ये जरूर बोलूंगा कि उनके चांसेस जीतने के बहुत हैं। आज की तारीख से लेकर अगले 9 माह तक कहीं भी इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब के चांसेस बहुत हैं। तो सैटर्न का आना वर्ल्ड वाइड दुनिया में, मतलब ये जो अभी ये ट्रांजिट बदल रहा है, तो दुनिया में आप एक काफी चेंज नजर आएगा आपको। जैसे मैंने कहा था कि 2022 का साल अनएक्सपेक्टेड चीजों का साल है। इसमें आप अनएक्सपेक्टेड चीजें देखेंगे जो इंसान ने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो हो रही होंगी। मौसम की तब्दीलियों के हवाले से आप क्या देख रहे हैं? कोई बिल्कुल चेंज होगा। ग्लोब सुनामी जैसे कह रहे हैं कि आने वाले वक्तों में कुछ ऐसी चीजें नजर आ रही हैं आपको? जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल। देखिए, जैसे अभी ये सूरज ग्रहण लग रहा है, या मैं आपको बता देता हूँ, ये सूरज ग्रहण लगने जा रहा है जो, तो इसके इफेक्ट्स बहुत खतरनाक होते हैं दुनिया के लिए। कोई माने या ना माने, इससे अब इफेक्ट्स क्या आएंगे दुनिया पे कि आप देखेंगे सुनामी का आना, और आप इनको देखेंगे इनके जलसों में, बड़े से बड़ा जलसा देखेंगे, क्राउड में आप इनके लिए हमदर्दी देखेंगे। तो इनके लिए साल बहुत अच्छा है। शोहरत के हवाले से तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है। और पीएम दोबारा भी बन सकते हैं, इलेक्शन अनाउंस होंगे जिस डेट को भी होंगे, तो उससे 30 दिन पहले मैं आप ही के साथ, आप ही के चैनल में आके बता दूंगा, बाकायदा सीटों के हिसाब से बता दूंगा। 30 दिन पहले की तारीख पे कर रहे हैं भाई। डॉलर इंक्रीज कर जाएगा 170 से ऊपर। और एक इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, और वो जीत गया। तो 2022 एक बिल्कुल ही अलग ईयर है। जो अब लोग समझ रहे हैं सही, 21-22 बिल्कुल एक अलग है। इसमें बहुत नई नई चीजें लोगों को देखने के मिलेंगी, अनएक्सपेक्टेड। खान साहब के बारे में बता देता हूँ। देखें, 2022 इमरान खान साहब के लिए, मैंने जब 2018 में वो इलेक्शन जीते तो मैंने कहा था कि 2019, 20, 21 तो कुछ भी नहीं होगा उनके लिए। हाँ, 2022 मैंने उस वक्त कहा था कि ये कुछ भी हो जाए, भले अपनी पूरी 5 साल की मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। जी जी। तो इमरान खान साहब, आई थिंक मेरे हिसाब से ये मिरेकल होगा अगर वो इस साल टिक गए। अच्छा, मिरेकल होगा, मिरेकल से कम नहीं होगा। मैं उनको नहीं देखता, नजर आ रहा। देखिए शुएब भाई, साल 2022 पाकिस्तान के लिए अगर आप देखें तो इतना अच्छा साल नहीं है। और ये कंटिन्यूसली जैसे बीच में गुजर रहे हैं 19, 20, 21, तो 2022 भी कुछ खास लोग एक्सपेक्ट ना करें पाकिस्तान के लिए साल अच्छा होगा। इस साल बहुत महंगाई होगी आपका, बहुत आप बिजली की में लोड शेडिंग, ये बिल का बढ़ना, ये गैस के मसले, लोग ये बहुत होगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ जो लोग सोच रहे हैं। तो अभी तो फिलहाल पाकिस्तान के लिए साल स्ट्रगल का साल है। लेकिन साल 2022 इंडिया के लिए भी कोई अच्छा नहीं है। अगर ये कोई समझ रहा है कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, तो इंडिया के लिए भी कोई साल ये अच्छा नहीं है। अच्छा, मोदी साहब के लिए अगर आप देखें तो साल काफी बुरा है। अगर वो इस साल कोई इलेक्शन लड़ते हैं या वो करते हैं तो वो भी हार जाएंगे। और इमरान खान साहब 2022 में तो चले जाएंगे। तो इस बार आई थिंक मेरे हिसाब से पीएमएलएन के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं बनेगा पीपल्स पार्टी के। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ये 4 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगे। क्या बात है भाई। ये दानिश साहब 10 महीने पहले ही प्रेडिक्शन दे रहे हैं, और नाम ले लेके इन्होंने बोला है कि ये चेंजेस आ सकती हैं, और ये विक्ट्री भाई वो टीम कर सकती है। हमारा रुपया है, उसकी कदर और गिर जाएगी। देखिए शुएब भाई, साल 2022 अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो मेरे हिसाब से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि रशिया एंड चाइना विल शॉक द वर्ल्ड। ये शॉक करेंगे आप। चाइना और रशिया। दुबई में आप बोल रहा हूँ, दुबई, सऊदी अरबिया, जो मतलब ये मुस्लिम कंट्रीज है, वहां पे आप थोड़ा सा देखेंगे कि यूरोपीय कल्चर और अपना जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता भी देखेंगे जो जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये साल आप 2022 में देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। नवाज शरीफ साहब की वापसी अब देख रहे हैं पाकिस्तान में? जी, इसका इम्कान है कि इनकी वापसी हो सकती है, लेकिन इनकी जो वापसी इतनी आसानी नहीं होगी। अगर ये आ जाता है तो इनको यहाँ पे मुश्किलात आएंगी।
देखिए क्लाइमेट पे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होगा, बहुत मुल्कों में ऐसा, बहुत जो मुल्क हैं उनके साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड होगी चीज़ कि जहाँ गर्मी पड़ती है वहीं तुमसे सर्दी पड़ने लग जाएगी अनएक्सपेक्टेड। अच्छा। कहीं कहीं तो जगह पे आपका जहाँ कभी ज़िंदगी में सूरज 40 डिग्री 30 डिग्री नहीं गया, वहाँ 50 डिग्री पहुँच जाएगा। ओए होए। ये भी है। तो ये क्लाइमेट बिल्कुल चेंज होगा, लाजमी होगा। और देखें साल 2022 अगर आप अमेरिका में देखें तो अमेरिका के लिए कोई इतना अच्छा साल नहीं है 2022। अच्छा। इतना अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं। उनके लिए ये है कि जैसा चलता आ रहा है उनका वैसे ही चलेगा, लेकिन अभी इस साल कुछ ऐसा नहीं होता उनके लिए। देखें शुएब भाई, अगर आप क्रिकेट को देखें कि पाकिस्तान का 2021 का साल क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहा था, हम माशाल्लाह टीम ने बहुत अच्छा किया था। लेकिन अगर आप साल 2022 देखें तो मेरे हिसाब से साल 2022 साल 2022 क्रिकेट के लिए पाकिस्तानी टीम के लिए इतना कोई अच्छा नहीं है। एक एवरेज साल होगा। अगर टीम ये मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि साल 2022 में भी पाकिस्तान। जी दानिश साहब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह करम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम शुएब भाई, मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसे हैं? और एक साल के बाद ठीक इसी जगह पे दोबारा बैठ रहे हैं। तो पिछले साल तो जो हुआ था, जो प्रिडिक्शंस थी, खैर अल्लाह ने इज्जत रखी। उम्मीद करता हूँ कि इस साल ऐसी ही हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, वही पहले सबसे जो अभी एक बहुत कहूँगा मैं गर्मा गर्म सवाल वो ये है कि खान साहब का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? देखें शुएब भाई, आपको याद होगा जब पिछले साल हम बैठे हुए थे ठीक इसी मंथ में, तो मैंने आपको कहा था कि खान साहब तो चले जाएंगे घर। मेरे के लिए मिरेकल होगा कि अगर वो रह गए तो मिरेकल होगा मेरे लिए। देखिए खान साहब के लिए साल 2023 अगर आप देखें तो शोहरत के हवाले से तो फिर मैं बोलूँगा इट विल बी अ टॉप। शोहरत बहुत मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ये अपनी सेहत का ख्याल रखें, उसमें एहतियात रखें। और दूसरी जानिब आप जो पूछ रहे हैं, शुरू के कुछ महीनों में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात आ सकती हैं, थोड़े से पंगे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2022 से 2023 तो खान साहब के लिए साल बेहतर होगा और अच्छा होगा 2023 का बनिस्बत 2022 के। हाँ, शुरू में उनको थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल ये साल खान साहब के लिए अच्छा रहेगा 2023 का। अच्छा, मेरे हिसाब से आपको नेक्स्ट वज़ीर आज़म, मुझे तो वही इमरान खान साहब ही नज़र आ रहे हैं जो उनको फेम मिल रहा है। बेशक उनका अभी इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग इतनी नहीं हो रही है आजकल जो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे नेक्स्ट पीएम इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और आईके के बारे में, कि आप क्या देखते हैं इन सब में से किसका फ्यूचर बेहतर होगा? शुएब भाई, इसको मैं कोई लंबा चौड़ा इसका जवाब नहीं दूंगा, मैं कोशिश करूंगा इसको मुख्तसर में निपटा लूँ। देखिए साल 2023 में अगर आप पूछें कि वज़ीर आज़म कौन नज़र आ रहा है, तो मैं ये बोलूँगा अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो होगा, वरना फिर नहीं होगा। मुझे जो बज़ाहिर दिखता है कि अगर जो सबसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसके मैं सबसे ज़्यादा मैं रखूँगा, हाईली रेट करूँगा, अगर मैं प्रिडिक्शन दूँ तो वो मुझे इमरान खान साहब नज़र आते हैं। लेकिन मैं फिर ये बात बोल रहा हूँ, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि लोग अगर समझ रहे हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी से जीतेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो जीतेंगे ज़रूर, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से नहीं जीतेंगे। अच्छा, अगर मैं सिंपल इस बात को कहूँ कि आपको अगले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब नज़र आ रहे हैं? जी, आप कह सकते हैं, मुझे आ रहा है। अच्छा, मुझे आ रहा है क्या मुझे बात आ रहा है। है। अच्छा दानिश, मुझे बताइएगा 2023 के इलेक्शन आपको होते हुए नज़र आ रहे हैं इस बार? देखिए शुएब भाई, साल 2023 अगर आप बाज़ाहिर देखें तो ये इलेक्शन का साल है। अगर आप बाज़ाहिर देखें कि अक्टूबर में होने, अगर मेरे हिसाब से आप देखें अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, अगर पंचतन पाक के सदक़े अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इलेक्शन का ये साल है। और इसमें कभी इम्कान है, काफ़ी हद तक इम्कान है कि इलेक्शन हो। माइट भी मैं बोलूँगा कि अगर कोई बहुत ही आप समझ लें कोई एमरजेंसी हो जाती है, कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, तो थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए। लेकिन आप समझ लें बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि इलेक्शन हो 2023 में। अच्छा, जरदारी साहब का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? देखिए शुएब भाई, जरदारी साहब का जैसे मैंने पहले भी बोला था आपको कि जरदारी साहब विल बी सरप्राइज। आपको याद होगा जी, आपने कहा था जब मैं जरदारी साहब के ऊपर बात कर रहा था, तो जरदारी साहब विल बी सरप्राइज। यही मैं बोलूँगा कि 2023 आसिफ अली जरदारी साहब के लिए काफ़ी साल अच्छा होगा। अगर आप उनका देखें जिस तरीके से सियासत के हवाले से अच्छा होगा। और आप कुछ देखेंगे कि जिस सिंध में जैसे हुकूमत हमेशा से पीपल्स पार्टी की रही है, तो इस साल भी आप समझ लें उन्हीं की रहेगी, पीपल्स पार्टी की। मतलब आपको जरदारी साहब के पास से पावर जाती हुई नजर नहीं, अभी कुछ भी नहीं होगा ऐसा। अच्छा दानिश, मुझे एक और बात बताइएगा, आपको मियाँ साहब आते हुए नजर आ रहे हैं पाकिस्तान में? देखिए शुएब भाई, ये मैंने पिछले साल ही बोला था कि मियाँ साहब आएंगे। वो खैर लेट हो गए, उनको आना दिसंबर जनवरी में था अगर मेरी बात थी, लेकिन अब वो थोड़ा सा समझ लें 1-2 महीने आगे हो गए। तो मियाँ साहब ज़रूर आएंगे
और उनको आना है, लेकिन जब वो आएंगे तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं होगा। मतलब हम किस तरह की मुश्किलात कह सकते हैं, केसेस का सामना? जी जी बिल्कुल, वही सियासत में कि अभी हो सकता है उन पे जो नायली लगी हुए, इसलिए उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, इतना आसानी से नहीं होगा उनके लिए। अच्छा, कराची की सियासत में आप क्या देख रहे हैं कि MQM वापस से जुड़ने जा रही है, क्या वापस से एक हो पाएगी, या अल्ताफ हुसैन साहब की वापसी का आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि क्या देख रहे हैं आप कराची की सियासत को? आप क्या निचोड़ निकालते हैं कि कराची की सियासत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए शुएब भाई, कराची की अगर आप सियासत देखें तो आप इनमें काफ़ी हलचल तो मचेगी, कराची की सियासत में हलचल तो होगी, और आप ये देखेंगे कि आपको ये मुत्तहद होते हुए नज़र आएंगे, आपको जलसे होते हुए नज़र आएंगे, आपको रैलियाँ निकलती हुई नज़र आएंगी। ये अच्छा। चीज़ आप रख लें कि ये इतना आप रख लें कि इनके लिए हो जाएगा। इस तरह अगर आप कुछ बोल रहे हैं कम बैक कर लें या वापसी इनकी मतलब समझ लें ग्रोथ हो जाए, तो वो मुझे इतनी आसान नज़र नहीं आती, और मुझे अभी उसका कोई इतना इम्कान नज़र नहीं आता अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के हालात आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आपने पिछले साल मुझे कहा था कि जून जुलाई 2023 तक पाकिस्तान के लिए बहुत सख्त तरीन साल होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, और वैसा ही हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि गुर्बत का रेशो बढ़ रहा है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो अपने जो यूनिट्स हैं उनको ऑफ कर रही हैं। काफ़ी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि हालात बहुत हाथ से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि डिक्लेयर हो जाएगा। क्या देख रहे हैं आप? देखिए शुएब भाई, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि साल 2022 आई थिंक जनवरी में जब मैं यहीं पे बैठे हुए थे हम, तो मैंने कहा था अभी कुछ भी नहीं हुआ। जो महंगाई मैंने कहा होगी, जो चीज़ें होंगी वो इंसान की सोच से बहुत ऊपर होंगी, और ये सिलसिला अभी रहेगा जून तक, 2023 के जून तक ये सब चलता रहेगा अभी। और आप महंगाई समझ लें हो सकती है, और आप समझ लें इजाफा हो सकता है पेट्रोल में, और ये चीज़ें हो सकती हैं जिसका बहुत हद तक इम्कान है, क्योंकि मुझे मैं अपनी बात पर आज भी कायम हूँ कि जून 2023 तक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। हाँ, जब जुलाई आएगा 2023 या अगस्त आएगा तो आप समझ लें एकदम से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप सर्दी देखें तो सर्दी नवंबर से शुरू होती है, और आज जनवरी में इतनी पीक पकड़ रही है, तो वैसे ही आप समझ लें जुलाई अगस्त से आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान का टाइम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसकी मिसाल आपको दूं कैसे, अगर मैं आपको रोज़ समझ लें 10 पनिशमेंट दे रहा हूँ, तो 10 से आपकी हो जाएंगी 8 7, इस तरीके से। वो 2-3 कम भी तो हो रही हैं, बाज़ाहिर देखने को तो 8-7 लगेंगी कि यार ये इतनी है, लेकिन ये देखें आपके 10 से तो एक फिगर कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और थोड़ा सा लोग अभी आप देखेंगे गुस्सा और लोगों में बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है ये सब और वो हो रहा है, अकॉर्डिंग टू मेरे लिए तो कोई इतनी नई बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे जब बैठा हुआ था मैंने यही बोला था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साल 2023 जून तक पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है, और थोड़ा सा आप इसमें महंगाई इन सब चीज़ों में आप मज़ीद इजाफा देखेंगे। अच्छा, और मुझे ये लग रहा है कि अगर हालात अगर ऐसे ही रहे तो ये आपस में एक जैसे अनारकी वाली सिचुएशन, या हम कहेंगे जिससे कि मज़ीद जो डकैतियाँ बढ़ रही हैं और क्राइम हो रहा है, इसका रेशो बढ़ता हुआ नज़र आ गया फिर हमें। लेकिन शुएब भाई, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल ये सब नज़र आ रहा है जो आप बोल रहे हैं, ये हो सकता है क्योंकि महंगाई जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली गुर्बत बढ़ती है। बिल्कुल, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है हाँ, आजकल। अगर आप पिछला टाइम देखें जब 2022 में हम बैठे हुए थे यहाँ पे, तो उस वक्त की महंगाई और आज की महंगाई में आपको क्या लगता है? बहुत फ़र्क है भाई, बहुत फ़र्क है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे बात करूं, एक मेडिसिन जैसे पैनाडोल थी, वो शॉर्ट हो गई थी मार्केट से, तो मैंने 18 रुपये वाला पत्ता 40 रुपये में भी लिया है। लेकिन शुएब भाई, ये तो बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं खुद जब बोल के बैठा था तो मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था महंगाई का, था हाँ जो मैं दे रहा हूँ, लेकिन इतनी एक्सट्रीम लेवल पे हो गई, तो इस बात से मैं आपकी बिल्कुल एग्री करूँगा जो आप बोल रहे हैं। सही है। अच्छा दानिश साहब, पिछले साल आपने मुझे रशिया और यूक्रेन के बारे में बड़ा सरप्राइजिंग बताया था, और हमने कहीं सोचा भी नहीं था ऐसा, और इतना सरप्राइज हुआ रशिया और यूक्रेन का, मतलब किसी ने ना वो पॉइंट आउट किया। मैंने देखा कि फर्स्ट टाइम आपने ये बात कही थी इस प्लेटफॉर्म से। इसके साथ साथ आपने अमेरिका के बारे में क्या देख रहे हैं कि क्या दिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का वापसी नज़र आ रही है आपको, और इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश हमसे इतना आगे जा चुका है कि अभी मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद लोग ये ना बोल रहे हो कि हम बांग्लादेश शिफ्ट हो रहे हैं। और क्योंकि हमारे हालात तो ऐसे हो रहे हैं कि मैं अक्सर देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी लोग आके कह रहे हैं कि भाई हम यहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाएंगे,
हम यहाँ से दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ पे हालात सही नहीं है, करेंसी बहुत डिवैल्यू हो रही है, मुख्तलिफ तरह की सिचुएशन और वीडियोस में डे बाय डे देखता जा रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा शुएब भाई, आपने चारों मुल्कों का पूछा है तो पहले मैं एक एक करके आ जाता हूँ। पहले अमेरिका से स्टार्ट कर लेते हैं। और आपने ट्रम्प का भी सवाल पूछा, तो अब आपने पूछा कि बाइडन साहब रहेंगे या जाएंगे। देखिए शुएब भाई, अगर बाइडन साहब हट भी जाते हैं तो उनकी जगह पे मैं ट्रम्प को नहीं देख रहा, ना किसी आदमी को देख रहा हूँ। मैं कोई अब फीमेल जेंडर वहाँ पे देख रहा हूँ प्रेसिडेंट अमेरिका के अंदर। बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल, अमेरिका के अंदर अब मैं जो देख रहा हूँ वो किसी फीमेल को देख रहा हूँ प्रेसिडेंट बनते हुए। बाकी करने वाली ज़ात अल्लाह की है कि होता है नहीं होता। दैन दूसरी जानिब रशिया का आपने पूछा सवाल। रशिया में जो मैंने कहा था, रशिया एंड चाइना विल शॉक द वर्ल्ड। हाँ, पिछले साल आपने बात कही थी, बिल्कुल। तो मैं 1 मिनट दूंगा। मुझे पता है उस प्रिडिक्शन की जिस तरीके से लोगों ने कॉपी करी, यहाँ से निकाल के घुमा फिरा के बोल दिए। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, पता तो किसी को भी नहीं था सिवाय अल्लाह के कि ये होना है। एक इल्मी अंदाज़ा था हमारा बिल्कुल ऐसा ही कि है। रशिया को जो मैंने कहा था सरप्राइज करेगा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, उस वक्त कोई ऐसी बात चल रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रही। कोई ऐसी न्यूज़ थी? कोई ऐसी नहीं थी। मेरे लिए बड़ा सरप्राइज हुआ ये। और आप एक चीज़ देखें, जब पता चला कि यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं रशिया और यूक्रेन के आपस में, रशिया करने जा रहा है, तो फिर वो तो प्रिडिक्शन के बाद जो बोलना तो बजूल है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि आपने देख लिया एक माहौल होते हुए, माहौल जब आप देखेंगे क्रिएट होते हुए कि हो रहा है, तो उस वक्त तो कोई भी प्रिडिक्शन कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही। बात तो तब है, आप पहले करो। बिल्कुल। तो अब आपने रशिया का पूछा। देखिए, रशिया ने साल 2022 फुल डोमिनेट किया, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप साल 2023 बोलें तो मैं उनकी इतनी अच्छी डोमिनेशन लेवल नहीं देख रहा 2023 में। 2022 से उनका 2023 में ग्राफ थोड़ा सा गिरेगा। और इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात आप कैसे देख रहे हैं? देखें शुएब भाई, मेरी दिली ख्वाहिश है कि इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात हमेशा अच्छे हों, और अल्लाह करे ऐसा हो, आमीन। इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी कि इंडिया पाकिस्तान के अगर ताल्लुकात अच्छे हो रहे तो और इससे अच्छी क्या न्यूज़ होगी दुनिया के लिए। लेकिन मुझे बाज़ाहिर ऐसा इस साल कुछ ऐसा हो नज़र होते हुए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन आपस में बेहतर हो जाए। आप ये देख सकते हैं कि कुछ होंगी, ऐसा इक़दामात होंगे, लेकिन कुछ इतना उसमें अमल नहीं होगा, आप सुनेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि इंडिया के लिए साल 2023 आप देखें तो उनके लिए बनिस्बत 2022 से थोड़ा बेहतर साल होगा 2023 के, उनकी मईशत के हवाले से। लेकिन आप अगर वैसे देखें तो उनको भी थोड़ा सा ये साल स्ट्रगल करना पड़ेगा, और जो वहाँ की गवर्नमेंट है तो उनके लिए भी थोड़ा सा आप समझ लें मसला होगा। और बांग्लादेश के हवाले से? देखिए, बांग्लादेश के हवाले से नो डाउट बांग्लादेश पाकिस्तान से अभी ज़्यादा बेहतर तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान से काफ़ी अच्छा चल रहा है। लेकिन बांग्लादेश अगर आप कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो बांग्लादेश के लिए साल बिल्कुल एवरेज साल रहेगा। ना कोई बहुत बड़ा उन्होंने तीर मारना है, ना उन्होंने कुछ करना है, बस समझना आप सो रहेगा। अच्छा दानिश साहब, आप ग्लोबली क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? वर्ल्ड वाइड क्या रहेगा? देखें शुएब भाई, लास्ट टाइम कहा था चाइना एंड रशिया विल शॉक द वर्ल्ड, तो इस बार मैं ये बोल देता हूँ कि अमेरिका एंड चाइना विल शॉक द वर्ल्ड। क्या होने वाला है भाई साल? देखिए, मैं अमेरिका और चाइना के आपस में ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं देख रहा 2023 में, साफ बात है। और आप देख सकते हैं कि मैं, जाहिर सी बात है, हर चीज़ नहीं बोल सकता, कुछ चीज़ों पर आपको एहतियात करनी पड़ती है, कुछ पे ज़बान पे ताला लगाना पड़ता है। आप ये कहना चाहेंगे कि ताल्लुकात आपस में अच्छे नजर नहीं बिगड़ते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं अमेरिका और चाइना के ताल्लुकात 2023 में बिगड़ते हुए देख रहा हूँ। बाकी अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह रहम करे भाई। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं? कोई इतना अच्छा नहीं होगा, कोई आपस में इतनी अच्छा, समझ लें अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान में ताल्लुकात में कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। जैसे हो सकता है ख़राब हो जाए, मज़ीद बेहतरी नहीं आएगी, ख़राब में आप जा सकते हैं। अच्छा, और अफगानिस्तान का फ्यूचर आप कैसा देख रहे हैं साल 2023 में? देखिए शुएब भाई, अफगानिस्तान का साल 2023 में अगर आप फ्यूचर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि अभी टाइम है, अभी उनको टाइम लगेगा, अभी वक्त लगेगा, अभी सफ़र दूर है, अभी वो सफ़र पर चलना, भी सफ़र उनकी दूरी पर है जब वो पहुँचेंगे वहाँ पे। हमारे जो नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब, आप इनका मुस्तकबिल साल 2023 में पाकिस्तान को लेकर कैसा देखते हैं? मतलब क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? शुएब भाई, मैं इसका एक मुख्तसर सा जवाब दूंगा आपको, एक सिंपल सा आंसर दूंगा कि मुझे पर्सनली बहुत उम्मीद है आसिम मुनीर साहब से कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान आपका तरक्की करे। और आई थिंक पाकिस्तान की जो आर्मी है वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है अपनी आर्मी पर, और मैं बहुत दुआ गूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनकी सरबराही में पाकिस्तान आपका तरक्की की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि साल 2023 पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्या चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं? चले मैं आपको बता देता हूँ। साल 2023 में पाकिस्तान में आप समझ लें
2 हाफ में उसको डिवाइड कर लें। पहला पार्ट 6 महीने का और दूसरा पार्ट 12 महीने, 6 to 12 जो होता है। सही है। तो पहला पार्ट है वो तो थोड़ा सा मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी मैंने इसका आंसर दिया है। हाँ, साल 2023 में पाकिस्तान के लिए आप देखेंगे कोई नई डेवलपमेंट देखेंगे होते हुए, किस कोई हिसाब से? आप समझ लें कि कुछ नए जो प्रोग्राम बनते हैं उस पर अमल होते हुए देखेंगे कि यार ये एक नई चीज़ आई, इस पर एक दाम हो रहा है। थोड़ा सा आप देखेंगे कि स्पेशली लोग आपको जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस बार अपने जो कंट्री से सिंसियर होते हुए नज़र आएंगे। थोड़ा सा बेहतरी आप आफ्टर 6 मंथ के बाद आएगी आहिस्ता आहिस्ता, कि आप देखेंगे लोगों में जैसे जो आप जैसा भी कह रहे थे कि लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो थोड़ा सा नौकरियों के हवाले से, जो जॉब के हवाले से, उनका आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और आप समझ लें एक रिलीफ रैली निकलेगी 2023 के जैम 6 महीने के बाद। रिलीफ रैली का मतलब ये होता है कि उसमें आपको रिलीफ मिल रहा है, वो आप देखेंगे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? साल 2023 उनके लिए कैसा रहेगा? अगर आप शुएब भाई देखें 2023 साल नरेंद्र मोदी साहब के लिए कैसा रहेगा, तो नरेंद्र मोदी साहब के लिए साल 2023 थोड़ा सा आप समझ लें उनको मुश्किलात आएंगी। अच्छा, उनको भी? हाँ, क्योंकि देखिए आपको याद है मैंने कहा था कि अगर कहीं इलेक्शन होंगे तो वो उनको थोड़ा सा हारने का उनका इम्कान है कि वो हार जाए। पिछले साल आपने मेरे ख्याल से अप्रैल में कहा था आपने, उसके बाद जो हमने पिछले साल की प्रेडिक्शन की थी उसमें भी आपने कहा था कि मोदी साहब का सितारा जो है वो इतना बुलंदी पे नजर नहीं आ रहा। हाँ, इतना मुझे कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। आप देखें कि अभी जहाँ उनके 2 इलेक्शन हुए हैं 2 सूबों में, वहाँ पे वो एक स्टेट में हारे हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में उनका 50% का रिजल्ट आया, नॉट 100%। अच्छा। और देन तो नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से ये साल थोड़ा सा आप समझ लें, थोड़ा सा उनकी हेल्थ वाइज थोड़ा सा उनको एहतियात करनी है, हेल्थ थोड़ी सी उनकी बिगड़ सकती है। देन उनको जो सियासत में वहाँ पे भी काफ़ी मुश्किलात सामने आएंगी। अच्छा, आपने पिछले साल मुझे एक बड़ा एक अजीब सा सवाल था कि आपने कहा था कि 9 माह के अंदर अंदर अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो खान साहब जो है वो जीत जाएंगे, और पंजाब में हमने सिचुएशन होती भी देखी। भाई ऐसा क्या, कौन सी गिदड़ सिंह है आपके पास ऐसी? नहीं जो भाई, कोई गिदड़ सिंगी नहीं है, कोई ऐसा जादू नहीं है, सिर्फ ये प्रिपरेशन है, होमवर्क पूरा करके आता हूँ। क्योंकि डॉक्टर जो इलाज करता है वो पूरी एफर्ट देता है, वकील कोई केस लड़ता है तो वो पूरा आपका स्टडी करके लड़ता है। तो हमारा काम भी यही है कि प्रिडिक्शन पूरी आपको होमवर्क करके बनानी पड़ती है। तो खान साहब को जो मैंने कहा था कि अप्रैल से जनवरी तक कहीं भी इलेक्शन होंगे तो वो जीत जाएंगे, और आई थिंक आपने खुद ही इसकी वजाहत कर दी कि वो जीते भी पंजाब में। और जो मैंने आई थिंक स्टैट्स निकाले थे कि वो 35 इलेक्शन में से 28 इलेक्शन वो जीते, तो ऑलमोस्ट कोई वो 85% का रिजल्ट उनके पास है कि वहाँ से बहुत बड़ी मार्जिन से जीते हैं। ये बात जी। हकीकत है, हमने भी नोटिस की ये बात कि भाई जहाँ पे इलेक्शन होता है पीटीआई वहाँ पे अगर है तो वो विन कर रही है, अभी जो करंट सिचुएशन में मैं देख रहा हूँ। अब मैं इसका आपको मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। आपने एक चीज़ देखी होगी कि रोलर कोस्टर जो राइड होती है जी। वो पहले नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। कि मेरे लिए मिरेकल होगा उनका टिकना 2022 में एज वज़ीर आज़म। वो हट गए और बीच में उन्होंने असेंबलियाँ तहलील कर दी थी, फिर दोबारा अदालत बीच में इन्वॉल्व होकर वहाँ से वो हटे। सही है। फिर उसके अलावा आप देखें कि वो आए, उसके बाद उनका ग्राफ मैंने कहा था इट विल बी अ टॉप शोहरत का, फिर वो टॉप पे जा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर माह आप समझ लें उनका टॉप पे होगा, बीच में नीचे भी आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। और जैसा आपने कहा खान साहब का 2023, तो खान साहब के लिए 2023 आप समझ लें 2022 से काफ़ी बेहतर होगा, काफ़ी बेहतर। मतलब खान साहब के फेवर का साल है ये? जी। तो हाँ, मुश्किलात आएंगी शुरू में, ये मैं बोला मुश्किलात होंगी, लेकिन 2022 आप कंपेयर करेंगे तो 2023 खान साहब को खुद बहुत अच्छा लगेगा बनता। ग्लोबली वेदर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने प्रेडिक्शन दी थी कि भाई बड़ी मौसमी तब्दीली नज़र आ रही है, इंग्लैंड में गर्मी पड़ी, बहुत शदीद पड़ी, मतलब 45 सेंटीग्रेड तक चला गया। और क्या कहना चाहेंगे, बड़ी आफात मतलब सुनामी टाइप, अल्लाह रहम करे, करना तो नहीं चाहिए ऐसी बात है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाह रहा हूँ कि साल 2023 मौसमी तब्दीली के हवाले से कैसा रहेगा? पहले मौसमी तब्दीली पे आ जाते हैं वेदर पे, फिर मैं उस पर आ जाऊँगा दूसरे पे। देखिए शुएब भाई, साल 2023 आपने जो पूछा ग्लोबली वेदर कैसा होगा, तो आप इसमें काफ़ी ग्लोबली वेदर चेंज होते हुए देखेंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो नहीं हुआ 2022 में, जैसा आपने जितना होना था, अब सेम 2023 में जो आपने सोचा नहीं वैसा वहाँ होगा उन मुल्कों में, कि पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, वेदर में इतनी चेंजिंग आएगी। और दूसरा आपने सवाल किया कुदरती आफात ज़लज़लों के हवाले से, तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सब पे अपना रहम फरमाए, आमीन। और लेकिन अगर आप मुझसे पूछें साल 2023, तो ये काफ़ी इसमें आप समझ लें कुदरती आफात ज़लज़ले दुनिया में आप आते हुए देखेंगे। और बनिस्बत मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे एशिया में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा। एशिया के अंदर ये चीज़, अब तो अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आमीन, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दुआ है। तो साल 2019 और 20 के दरमियान हमने भाई कोरोना वायरस को देखा कि उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया, और इवन ये कि मसाजिद, मंदिर हो गए,
चर्च हो गए, सब जगह हमने मतलब भाई लॉकडाउन होते हुए देखा, सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट देखी, चाहे वो ऑफिसेज हों, शॉप्स हों, हर जगह हमने देखा वीरान हो चुकी थी। मतलब अगर मैं बात करूँ शारिया फैसल की, तो मैंने वहाँ पे सन्नाटा देखा कि हम सोच नहीं सकते थे। अगर मैं उस टाइम ड्रोन होता तो मैं ज़रूर उड़ाता और यहाँ की फुटेज बनाता और उसको यादगार रखता कि इतना सन्नाटा शारिया फैसल पे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप क्या देख रहे हैं कि साल 2023 में ऐसा कोई बड़ा वायरस नज़र आ रहा है आपको आते हुए? देखिए शुएब भाई, मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ, सीधी बात करता हूँ। अगर आपने मुझसे जो सवाल पूछा है कि कोरोना वायरस, नहीं खैर वायरस का पूछा है, कोरोना तो खैर अल्लाह का शुक्र है निकल चुका। साल 2023 में अगर आप मुझसे वायरस पूछ रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि साल 2023 में कोई वायरस होगा। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आने वाले साल जैसे 23-24 हों, आगे आने वाले जो साल हैं उसमें आप ये कोई वायरस देख सकते हैं कोई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कोरोना वायरस हो, आ सकता है, इम्कान है। और कौन सी कंट्री से आप? मैं कंट्री तो खैर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये आपको बता देता हूँ कि वो कंट्री कोई इतनी बड़ी कंट्री नहीं होगी, कोई जाना पहचाना इतना बड़ा नाम नहीं होगा, होगी लेकिन आप समझ लें एशिया में आप ज़्यादा चांस रखें। डॉलर को आप कैसा देख रहे हैं? और अगर मैं कहना चाहूँ भाई सिंपल, आने वाले वक्तों में सुपर पावर चाइना होगा या अमेरिका? पहले डॉलर पर आ जाते हैं, डॉलर के सारे टारगेट मेरे हिट हो गए। बिल्कुल हो हो गए गए। भाई, हाँ। तो अच्छा, अभी मेरे ख्याल से कितना 250-260 चल रहा है, मैं गलत ना हूँ। 250 चल रहा है। हाँ, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मज़ीद थोड़ा सा इजाफा हो सकता है डॉलर के अंदर, लेकिन मेरे टारगेट यहाँ से जितने मैंने बोलना था डॉलर पे वो चला गया। अब यहाँ से भले 1 रुपये हो या 300 जाए, वो बिल्कुल मेरा सही। टारगेट हिट कर गया। हम आपको एक नई करेंसी बता सकता हूँ, जो 2 करेंसियाँ दोबारा उठेंगी, जिनका मैं देख रहा हूँ, जिनमें आपका काफ़ी पोटेंशियल है। अगर वो करेंसी आप है, पहली तो मैं बोलूँगा युआन, जो चाइना की है, सही है। उसमें काफ़ी पोटेंशियल नज़र आती है मुझे। और दूसरी मैं बोलूँगा सरप्राइजली कि यूएई की जो दिरहम है, वो आप काफ़ी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार बोल रहा था जब दिरहम कोई 48 या 47 में चल रहा था, तो मैंने कहा था ये लेने वाली करेंसी है, यहाँ से ये जाएगी 100 तक, और अभी आई थिंक 69-70 तो चल रही है वो। सही है। तो इम्कान है, दिरहम को मैं बोलूँगा और युआन को बोलूँगा, इन 2 करेंसी में बोलूँगा काफ़ी पोटेंशियल है। और तीसरा डॉलर, देखें डॉलर की एक वर्थ तो रही है हमेशा से, तो डॉलर के वाले से आप देखेंगे थोड़ा सा मज़ीद इजाफा हो सकता है, लेकिन बीच में आप देखिएगा जब छठा महीना ख़त्म होगा तो डॉलर को भी आप, मैं अगर आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो गुब्बारे में से हवा निकलने वाली कहानी होगी कि डॉलर आहिस्ता आहिस्ता आपको नीचे आते हुए दिखेगा। आफ्टर अल्लाह 6 करे मंथ। ऐसा हो और भाई हमारा मुल्क जो मुस्तहकम हो, मैं तो यही चाहूँगा। नहीं, इंशाल्लाह। और जो सुपर पावर का मैंने सवाल पूछा था कि क्या नज़र आ रहा है आपको सुपर पावर? सुपर पावर में देखें शुएब भाई, साफ बात है, सीधी बात है कि मैं जो देख रहा हूँ अभी, अगर आप सुपर पावर देखेंगे जिसमें अमेरिका, चाइना, रशिया, ये 3 कहलाती हैं, तो अभी भी आप इनमें ही देखेंगे। और एक चीज़ मैं आपको देखूंगा कि अमेरिका बड़ा स्ट्रांगली कमबैक करेगा साल 2023 में। जैसे लोग को इतना पता नहीं होगा, लोग कह रहे होंगे कि अभी थोड़ा सा ग्राफ चल रहा है, लेकिन अमेरिका कमबैक ज़रूर करेगा साल 2023 में। चाइना के हवाले से भी आपको अच्छा होगा जैसे मैंने बताया, लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ दोनों के रिलेशन मुझे आपस में इतने अच्छे नज़र नहीं आते, लेकिन अमेरिका कमबैक ज़रूर करेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आप क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, देखिए शुएब भाई 2023 का जो क्रिकेट ओडीआई वर्ल्ड कप होना है, उसमें हमारी टीम के चांसेस अगर आप देखें, पिछले साल अल्लाह ने इज्जत रख ली, मुझे अपनी प्रिडिक्शन से उम्मीद उड़ गई थी जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था, तो मैंने कहा था चलो ये तो गलत हो गया, लेकिन कुदरत ने ऐसा बनाया कि हम पहुंच गए। कुदरत का निज़ाम अगर मैं बोलूँ ये जो चल रहा है कि कुदरत के निज़ाम की तरफ से हम पहुंच गए सेमीफाइनल में। तो अगर मैं आपको अभी 4 टीमें बोलूँ, आप भी चाह रहे हैं कि 4 टीमें बता दूँ? हाँ, 4 टीम सेमीफाइनल की। सेमीफाइनल की। तो आप सिंपल सा आप रख लें, पहली तो करेगी इंडिया क्वालिफाई करेगा, देन ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई करेगा, देन इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा, और चौथी टीम, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे पाकिस्तान का थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन आप रख लें, कुदरत का निज़ाम कुछ ना कुछ बनेगा, हम क्वालिफिकेशन हो जाएगी। चलें ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे एक बताना चाहिए बात, मैं अपनी पर्सनल एक बात पूछना चाहूँगा। जी जी पूछें। कि अगर आने वाले वक्त में आपको सियासत में जाने का मौका मिले तो आप क्या करना चाहेंगे? शुएब भाई, ये जवाब मैं अगर आपको इस तरह दूं कि सियासत में, देखें सियासत में जाने का शौक़ तो बहुत था पहले, फिर ये सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत अल्लाह ने इज्जत दी है, कहीं वो ही ना चली जाए आपसे। देखिए बेहतर ये होगा कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि जो मुझे काम पसंद है वो है ग्रास रूट लेवल पे करना, मतलब अच्छा, छोटे मैंने से। देखा है काफ़ी लोगों के साथ मोटिवेशनल स्पीकिंग जी कर रहे होते हैं। हाँ, इस पर मैं उसी पर आ रहा था। देखिए शुएब भाई, मेरा काम बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का, कंसल्टिंग का है, मोटिवेशनल इस पे है, और स्पेशली जर्नलिज्म का, खैर वो मैं करता हूँ, स्पोर्ट्स का वो मेरा एक अपना शौक़ है। लेकिन अच्छा, आपको बताना चाहूँगा कि भाई इनका एक स्पोर्ट्स चैनल भी है, बता दीजिए आप। जी, स्पोर्ट्स चैनल है दानिश क्रिकेट वर्ल्ड, वो स्पोर्ट्स पे, सिर्फ क्रिकेट पे है वो शो, पूरा क्रिकेट पे उस पर तस्दीर दिए जाते हैं। थोड़ा सा कभी कभी उसमें मुझे गुस्से में भी लोग देखते हैं कि जब जिस तरह खेल रहे होते हैं ये ऐसा लगता है कभी कभी कि डिप्रेशन का बंदा मरीज बन जाएगा इनकी। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, मैंने देखा है 1-2 वीडियो आपकी, उसमें
मतलब कि लगता है कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। नहीं बिल्कुल, देखिए शोएब भाई, जैसे लोगों के लिए उनका मज़हब रिलीजन होता है, तो मेरे लिए स्पोर्ट्स और एस्ट्रोलॉजी, जैसे मैं अपने काम को अपना रिलीजन मानता हूँ। मैं लोगों को एक चीज़ हमेशा बोलूँगा कि यार, अगर आप अपने काम के साथ सिंसियर नहीं है, अगर आप अपने काम के साथ समझ लें उस पर मेहनत नहीं कर रहा, उससे प्यार नहीं कर रहा है, तो वो काम आपको कभी भी कामयाबी नहीं देगा ज़िंदगी में। हाँ, बिल्कुल अगर ऐसे ही, वो काम को बिल्कुल आप ऐसे ही। अपने साथ ऑनेस्टी रखेंगे और उस काम को आप अपनी पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो वो काम आपको लोगों से इज्जत भी दिलवाएगा और आपको उसमें कामयाब भी करेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। और आपने ऐसा ही है। सियासत का मुझसे पूछा, तो देखिए इसमें मैं सिंपल सा जवाब दे देता हूँ। अब ये अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैं कोई वजीर बन के बैठ जाऊँ बिजली का, पानी का या गैस का, तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। क्योंकि देखें, जायचा अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे अपना भी पता है, जब प्रिडिक्शन हाँ, सही हो रही है तो फिर ये भी मैं बना सकता हूँ किसी ना किसी तरीके से, मैं पहुँच जाऊँ वहाँ पे। लेकिन बेहतर ये होगा कि देखें, जो मेरा काम है वो है एस्ट्रोलॉजी का। अब बेहतर ये होगा कि जैसे आप समझ लें 18 साल, 20 साल, 16 साल, 20 साल या 22 साल से जितने भी आपका लड़के हैं लड़कियाँ जो आप समझ लें डिप्रेशन में होते हैं या लाइफ से बहुत अपनी परेशान है या बहुत ही समझते हैं उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो उनके साथ मैं ज़्यादा मुझे काम करने में मज़ा आता है। बनिस्बत ये अगर मैं 50-40 वाले साल के साथ काम करूँगा तो मेरा क्या फ़ायदा क्या मुझे मिलेगा। तो बेहतर मेरे लिए ये है कि मैं इस काम को जो आपको मैंने एज बताई है उनके साथ वो लगाया जाए, तो उसमें मैं बिल्कुल एग्री हूँ और काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। बाकी अगर कभी पाकिस्तान में हमने पूछा सियासत में आने का शौक़ है, तो शौक़ बिल्कुल आप देखेंगे, कभी मिलता है तो ज़रूर देखेंगे इस पर क्या है या नहीं है। क्रिकेट के हवाले से अगर बात चली है तो मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं वो तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? देखें, आप जो सवाल कर रहे हैं मुझसे बाबर आजम की कप्तानी पे, तो मैंने आपको देखें बोला था कि बाबर आजम के लिए साल 2022 बहुत अच्छा होगा अपने लिए, और अपने लिए आप उनका देखें उन्होंने बहुत कुछ अचीव करा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट का साल रहा है 2022। अगर आप उनकी कप्तानी का मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं इसका जवाब दूंगा जी बिल्कुल, उनकी मुझे कप्तानी 1 या 2 फॉर्मेट से बिल्कुल जाती हुई नज़र आ रही है कि वो कप्तानी से हट जाएंगे। अच्छा, और मुझे काफ़ी लोगों के मतलब इनबॉक्स आए कि आप भाई कॉल रिसीव नहीं करते हैं, तो भाई ऐसा क्यों करते हैं, आप कॉल रिसीव नहीं करते? मैं आपको इसका आसान जवाब दे देता हूँ। देखिए शुएब भाई, जब आपने पिछले शो में नंबर डाला था, शेयर किया था लोगों से, तो उसका बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिस्पांस आया था मेरे पास और मैं खुद कंफ्यूज हो गया था। मैंने कहा किस तरीके से करूँ, तो इसका आसान ऑप्शन ये है कि आप व्हाट्सएप जो होता है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। सेम है दोनों नंबर में, व्हाट्सएप हो या वो कॉल का हो, तो व्हाट्सएप पे कर दें। मैं उसका आसानी से आपका जवाब दे दूंगा मैसेज का, कि जो सवाल है लोगों के जो भी मसले हैं। बाकी खैर करने वाली बात अल्लाह की है कि हो या ना हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि देखें, आपने देखा होगा लोगों को किस तरीके से, ऐसे मैं बोलूँगा हमारी फील्ड में 95 ऐसे परसेंट हैं एस्ट्रोलॉजी में जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ का आपकी 5000 लोग देख रहे हैं तो उसमें से 5 लोग तो आपके पास आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, जो फ्रॉड कर रहे हैं, शक्लें पहले से देख लेंगे कि बेचारा वैसे ही गिरा, इसको पकड़ो। और 10 में से अगर उनकी 2 बातें भी सही हो गई, 10 में से 2 बातें कह रहा हूँ, तो बेचारा सामने वाला वैसे ही परेशान हो जाता है कि बिल्कुल सही ऐसा है, ही है, और बिल्कुल वो ऐसा ही पैसा है। अपना आंखें बंद करके दे देता है। तो लोगों को चाहिए ये ना करें इस तरीके से, क्योंकि बड़ी मेहनत से खुद कमाते हैं। मैं देखता हूँ जब लोगों के साथ इतना फ्रॉड हो रहा है, इतना स्कैम हो रहा है, बेवकूफ़ बनाते हैं, तो लोगों को चाहिए थोड़ा सा अवॉइड करें। मैंने आपसे बोला, मैं ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला, लेकिन खैर मुझे भी अल्लाह को मुंह दिखाना है आपको मर बिल्कुल के, ऐसा ही है। कि लोगों को चाहिए आप खुद देख लें। देखें, आपके सामने प्रिडिक्शन है मेरी, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ। जिसके पास भी जाएं, फ्यूचर कोई भी बता देगा। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि उसको पता है बाद में आए ना आए। मैं बात कर रहा हूँ कंसल्टिंग के, जब कोई बंदे के पास जाता है उसके चेक करें कि वो आपका पास कितना बता रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को कितना डिस्क्राइब कर रहा है। ये अगर आप 2 चीज़ें मुतमईन हो जाएं लो, फिर उसके बाद आप वो फ्यूचर करें तो समझ लीजिएगा वो सही है। वो कोई भी हो, ऐसा किसी पे यकीन ना करें, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ कोई भी, क्योंकि पैसा आप लोग बड़ी मेहनत से कमाते हैं और जिस तरीके से गवाते हैं बड़ा दुख होता है देख के। अच्छा दानिश साहब, एक बात क्लियर कर दीजिएगा कि कौन से लोग आपसे रब्ता कर सकते हैं, किस मसले के हवाले से? एस्ट्रोलॉजी का मतलब यही होता है कि आपको अपनी कुंडली के बारे में जानना है या कुछ मालूम करना है, क्या मसले हैं आपके साथ। तो इंशाल्लाह देखें, अल्लाह का नाम पढ़ के यही है कि इंशाल्लाह उम्मीद के मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दे सकूँ, और दूसरों की तरह मैं कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता। जो काम मुझसे होगा वो कर सकता हूँ, जो नहीं होता वो मैं हाथ में नहीं देता। इस चीज़ को मैं सिंपल कर देता हूँ कि कोई भी इनसे जो अपना जायका दिखवाना चाहता है, अपने हवाले से कोई भी एडवाइस लेना चाहता है, वो इनसे रब्ता कर सकता है। हम इनका नंबर शेयर कर देंगे आपसे। इनकी कोई फ़ीस होगी, वो आप बिल्कुल इनको, अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो इनसे कर लीजिएगा। शुएब भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने दोबारा बुलाया, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यही कहूँगा कि बड़ा मज़ा आता है आपके साथ करके। दोबारा कोई 8 या 9 माह के बाद मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि जल्दी दोबारा मिलें, और इस बार
कोई अच्छे मौजू के साथ, कोई अच्छी मतलब दुआ ये कि जो नेगेटिव अगर प्रिडिक्शन है मेरी कुछ ऐसी हैं तो अल्लाह से दुआ वैसी ही वो गलत हो जाए और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह आमीन। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू। अच्छा, जो भी इनसे भाई रब्ता करना चाहें तो इनकी एक फ़ीस है, वो आपको पे करनी होगी। अब अगर अपना जायचा बनवाना चाहते हैं या इनसे बात करना चाहते हैं तो इनका नंबर हम शेयर कर देंगे, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।